हेलो फ्रेंड्स, प्रीतिस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बेसिक टू एडवांस केक का जो क्लास है वह लेकर आई हूँ, जिसका आज फर्स्ट डे है। जो भी बिगनर्स है उनके लिए ये क्लास बहुत ही बढ़िया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आज जो हमारा फर्स्ट डे है तो मैं जो भी बिगनर्स हैं उन्हें सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं, ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वह सब चीज़ें मैं आज आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप केक बनाना चाहते हैं या केक बनाना सीखना चाहते हैं या केक के ऑर्डर्स लेना चाहते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वह वीडियो में आपके लिए लेकर आई। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह से टर्न टेबल लेना पड़ेगा और इस तरह से फर्स्ट थिंग आपको यह टर्न टेबल लेना पड़ेगा। यह प्लास्टिक में भी अवेलेबल है और यह मेटल का है। यह मैंने 750 में परचेस किया था। जो प्लास्टिक के होते हैं वह 150-200 में आपको मिल जाएंगे लोकल मार्केट से। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ गूगल पे सर्च करिए कि केक का सामान कहाँ मिलेगा। आप वो शॉप सर्च करिए और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। सेकेंड चीज़ जो आपको लगेगी वह है बीटर। बीटर आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर आता है और यह इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर आता है। यह 300 से ऊपर का ही वॉट का आपको लेना है, उससे कम का नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप उससे कम का लेते हो तो सर्दियों में तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप 300 से ऊपर का ही आप बीटर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से कुछ केक बनाने के मोल्ड्स होते हैं। यह बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल रहते हैं, जैसे हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, राउंड वाला, और साइजेस भी इसमें सब ½ kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg के हिसाब से इसमें साइजेस भी अवेलेबल रहते हैं। और स्पेशली डॉल केक बनाने के लिए यह मोल्ड आता है। यह भी साइज़ काफ़ी सारे बड़े और छोटे साइजेस में भी आता है। तो यह डॉल केक बनाने के लिए यह मोल्ड होता है। और छोटा जैसे 2 टेयर केक बनाना है तो उसके लिए यह 2 टेयर के लिए जो ऊपर अपन को छोटा बनाना है तो उसके लिए इस तरह से मोल्ड आते हैं। ये हाइटेड मोल्ड रहते हैं। तो मोल्ड आप जहाँ भी आप शॉप पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने हिसाब से आप मोल्ड खरीद सकते हैं। और वहाँ पर आप शॉप पे बोलेंगे कि मुझे ½ kg के लिए चाहिए, 1 kg के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो मोल्ड निकाल कर दे देंगे। जिस शेप में चाहिए आपको उस शेप में अवेलेबल हो जाए। और डॉल केक बनाने के लिए इस तरह से डॉल्स भी अवेलेबल रहती है मार्केट में, तो आप ये भी परचेस वहीं से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम जो स्पॉन्ज बनाएंगे केक का, वह हम इस तरह से जो नाइफ़ रहती है, यह ब्रेड नाइफ़ बोलते हैं इसे। तो इसकी जो लेयर्स हम कट करते हैं स्पॉन्ज की, तो वो इस ब्रेड नाइफ़ से कट करते हैं। तो आपको ये लेना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये होता है पैलेट नाइफ़, इसको बोलते हैं हम पैलेट नाइफ़। तो पैलेट नाइफ़ भी आपको लेना ज़रूरी है। इसी से हम क्रीम वगैरह जो है केक पर लगाते हैं। और यह एक होता है स्पैचुला बोलते हैं इसे, जिससे क्रीम वगैरह हम मिक्स करते से अच्छे से। जैसे इस तरह से आपको एक बाउल भी लेना पड़ेगा जिसमें हम क्रीम बीट करेंगे, हमारा मिक्सचर जो भी केक का रहेगा वो बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्पैचुला रहता है, ये पूरा इसे निकालने में काफ़ी आसानी होती है। तो यह सिलिकॉन का स्पैचुला कहा जाता है इसे। और इस तरह का मोल्ड भी, इस तरह का भी एक प्लास्टिक का बकेट ये आता है, आपको ये भी लेना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मेजरिंग कप्स की। तो सबसे पहले आपको यह मेजरिंग कप्स भी लेने पड़ेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह 1 कप होता है जिसकी मेजरिंग से हम केक बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं हमारी। तो यह 1 कप होता है जो ½ kg हम केक बनाएंगे उसके लिए यूज़ होता है। यह 1 कप का ही यूज़ करते हैं हम मोस्टली, 1 कप और ½ कप का। और 1 टेबल स्पून का यूज़ किया जाता है। यह होते हैं स्पून्स, यह कप होते हैं और यह स्पून्स होते हैं। तो इसका पूरा सेट मिलता है। जहाँ से भी आप केक का सामान लेंगे वहाँ पर पूरा सेट मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप ये भी परचेज़ कर लीजिए इस तरह से। और इस तरह से कई तरह से ये आते हैं कलर्स में, जैसा भी आपको लेना है आप वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं। फिर इस तरह से क्रीम वगैरह लगाने के लिए केक पर ये पाइपिंग बैग आती है। इस तरह से पाइपिंग बैग का पैकेट मिलते हैं मार्केट में, तो आपको ये भी वहाँ से ले लेना है।
उसके बाद केक की फिनिशिंग के लिए कुछ इस तरह से स्क्रैपर्स आते हैं। यह स्टीली स्क्रैपर है, यह कॉम्ब कहलाता है। इस तरह से जो अपने साइड्स में केक में लाइंस बनी रहती है वो इससे दी जाती है। हम आगे केक्स में आगे जो भी आपको सिखाऊंगी केक्स बेसिक टू एडवांस में, तो उसमें जो भी होगा ये मैं सभी का यूज़ आपको करके दिखाऊंगी। और यह कुछ प्लास्टिक के ये कार्विंग के टूल्स भी आते हैं इसमें के, इससे आप फिनिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो जेल कार्विंग होती है, जो केक्स पर डिज़ाइन रहती है जेल वाले केक्स में, वह इन सब ये टूल्स का भी यूज़ किस तरह से करेंगे हम, वो सब मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। फिर उसके बाद मार्केट में इस तरह से नोज़ल के बॉक्स नोज़ल्स मिलती है, लूज़ में भी मिलती है, ये बॉक्स भी मिलता है। तो आप जैसा चाहे वैसा परचेस कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोज़ल का यूज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। यह देखिए, ये 1M नोज़ल है, बास्केट नोज़ल है। तो इनका यूज़ हम किस तरह से करेंगे और किस तरह इनका यूज़ किया जाता है, किस तरह इनसे बनाए जाते हैं डिज़ाइंस, वह सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वीडियोज़ में। जो भी हमारे आगे के एपिसोड्स रहेंगे उसमें मैं आपको ये सभी बताऊंगी आगे वीडियोस में। उसके बाद गनाश वगैरह जो भी केक पर हम डालते हैं वह इस तरह से मार्केट में कंपाउंड्स मिलते हैं। या मिल्क कंपाउंड है, डार्क कंपाउंड है, वाइट, या थ्री फ्लेवर्स में अवेलेबल रहते हैं, डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। तो यह भी आपको वहीं से ले लेना है। ये ½ kg में आते हैं। मोडे का भी आता है 400 ग्राम में। तो आप जो भी आपको सही लगे वह आप ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। यह बियॉन्ड का है, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं, तो हर जगह पर लोकल मार्केट में उनका अलग सा ब्रांड होता है। तो आपको कोई भी आप ब्रांड वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉप वाला खुद ही आपको बता देगा कि ये ब्रांड अच्छा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, जो हम क्रीम बनाते हैं, केक की जो क्रीम रहती है वो इस तरह से रहती है। यह वेज रहती है बिल्कुल इस तरह से। इससे किस तरह से क्रीम बनेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपको ये सामान लाना ज़रूरी है। ये सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं, ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इस तरह से फ्लेवर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। क्रश, यह इन्हें बोलते हैं हम क्रश। तो यह क्रश काफ़ी सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो इन्हें भी आप अपने केक के हिसाब से आपको जो जिस फ्लेवर का केक बनाना है, जिस फ्लेवर का ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर के लिए आपके पास सारे क्रशेस होना भी ज़रूरी है। तो आप छोटी पैकिंग में भी इन्हें ले सकते हैं। जैसे ये बटर स्कॉच क्रश है, यह पाइनएप्पल क्रश है, यह वेरी बेरी जो सारी बेरीज रहती है उनका होल क्रश है। होल क्रश भी अवेलेबल है मार्केट में, ये भी होल क्रश है। होल क्रश मतलब इसमें आपको जैसे पाइनएप्पल का है तो इसमें पाइनएप्पल के चंक्स दिखाई दे रहे हैं आपको वीडियो में, तो पाइनएप्पल के चंक्स रहते हैं इसमें, छोटे छोटे पीसेस रहते हैं पाइनएप्पल के। उसी तरह ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल रहता है। जैसे ये मिक्स फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये रोज़ फ्लेवर है। तो ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स में आपको जिस फ्लेवर में भी लेना है क्रशेस आप मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यह ग्लेजिंग जेल आता है, जो न्यूट्रल, जो आपने कलर वाले केक देखे होंगे, कुछ जेल लगा रहता है केक के ऊपर, ग्लेज रहता है, तो वह रहता है न्यूट्रल ग्लेज। इस तरह से आता है। यह ट्रांसपेरेंट रहता है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें हम कलर मिक्स करके और अपने केक्स पर इसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यह हमारी वेट स्केल। यह भी आपके पास होना ज़रूरी है। आप वेट स्केल से भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो भी होते हैं, मफ़िन्स होते हैं हमारे, कुकीज़ होते हैं और दूसरी भी चीज़ें रहती है। मेरा पूरा बेकिंग का कोर्स है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ आगे क्लासेस में। तो ये सारी चीज़ें के लिए हमें, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वेट स्केल भी लगेगा, इसलिए आपके पास ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप बेकिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ केक ही बनाना है। केक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कुकीज़ होती है, मफ़िन्स होते हैं, ब्राउनी होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी इसकी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आप यह बहुत सस्ता रहता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। ये 250-300 का मार्केट में आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आसानी से।
उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो हम केक का स्पॉन्ज बनाते हैं। तो केक का स्पॉन्ज हम किससे बनाते हैं? मैदे से भी आप बना सकते हो, उसे स्क्रैच से बोलते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही सीखना है, बिल्कुल बेकरी में जैसा बनता है वैसा बनाना है, तो उसके लिए आपको प्रीमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह प्रीमिक्स जो है यह मार्केट में मिलता है। बिल्कुल इसमें आपको सिर्फ पानी और ऑयल ऐड करना रहता है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब इस पर लिखा है कि आपको किस तरह से बनाना है, और मैं आगे भी वीडियो में बताऊँगी आपको कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो यह मार्केट में 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। यह चॉकलेट फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर और रेड वेलवेट, 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है। यह वेनिला का है, मेरा ख़त्म हो गया है। वेनिला का यह 5 kg का था। तो इसमें वेनिला में ही जो सारे फ्लेवर्स दिए जाते हैं वो हम इसी में ही देते हैं। सारे फ्लेवर्स आपको अलग से, सारे फ्लेवर्स के प्रीमिक्स अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वेनिला में सारे फ्लेवर्स आप दे सकते हैं। चॉकलेट में आपको जो फ्लेवर देना आप चॉकलेट में भी दे सकते हैं। तो चॉकलेट का अलग आता है, वेनिला का अलग आता है और रेड वेलवेट, ये 3 फ्लेवर्स ही मार्केट में अवेलेबल है। बाकी जो भी हमारे पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्लेवर हम क्रश से और कलर से, एसेंस से, ये सब हम इसमें ही करते हैं। वेनिला में ही ये सारे फ्लेवर्स आपको डालने रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेवर्स की और हमारे कलर्स की। तो आपको आइसिंग के लिए जेल कलर से यूज़ करना है। इस तरह से सारे मार्केट में कलर्स मिलते हैं। तो आपके चॉइस का पिंक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, यह सारे कलर्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और एसेंस भी, यह इस टाइप से एसेंस भी आते हैं। तो आपको जो भी एसेंस चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये मिक्स फ्रूट है, ये पाइनएप्पल है, तो इस तरह से आप एसेंस भी मार्केट से ले सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में लीजिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो बाद में आप बड़ी बॉटल्स यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आपके ऑर्डर आते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना सामान बढ़ाते जाइए। उसके बाद आपने जो बेकरी से आप केक लेकर आते हो तो आपने फ्लावर्स पे अलग से कलर डाला हुआ देखा होगा, उसे बोलते हैं ये फुसफुस कलर। तो ये इस टाइप से आते हैं, जैसे ये रेड कलर है, ये चॉकलेट कलर। तो ये सारे कलर्स में ये पाउडर कलर अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपने वाइट कलर का फूल बनाया और ऊपर से इसे स्प्रे कर दो तो फ्लावर्स में कलर आ जाता है। तो ये उस टाइप से रहता है। ये सिल्वर है, ये गोल्डन है, जो भी आप स्प्रे कलर आप पूरे केक पर भी इसे कवर कर सकते हैं इससे। तो यह भी मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी कि आपको क्या क्या ख़रीदना है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं केक बनाना चाहती हूँ, मुझे कौन सा केक बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या सामान लेना है आपको मार्केट से। यह आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या सामान लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि यह प्रीमिक्स से हम स्पॉन्ज किस तरह से बनाएंगे परफेक्ट मेजरिंग के साथ, और बिल्कुल बेकरी स्टाइल आपका स्पॉन्ज बनेगा। Thanks for watching.